बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। अच्छा, तो जनाब हमने लॉजिकल रीजनिंग के कोर्स को शुरू किया था, जिसमें हमने तकरीबन 3 टॉपिक्स कवर किए थे और आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है। और टॉपिक नंबर 4 में हम काज एंड इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ काज एंड व्हाट इज़ इफ़ेक्ट। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि काज एंड इफ़ेक्ट वो टॉपिक है, आप लोगों के पेपर में 10 MCQ लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। उन 10 MCQs में तकरीबन 3 to 4 ऐसे MCQs आते हैं जो काज एंड इफ़ेक्ट के टॉपिक से उन्होंने उठाए होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग पहले काज एंड इफ़ेक्ट को समझ लें, उसको अंडरस्टैंड करें। एक मरतबा आप लोग उसको समझ जाए, फिर उसके बाद आप लोग कोई भी ट्रिकी MCQs भी अगर आएगा इस टॉपिक के हवाले से तो आप लोग उसको फिर ईजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं काज एंड इफ़ेक्ट को। व्हाट इज़ काज? फिज़िक्स 2 के आप लोगों ने पढ़ा है, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस फील्ड। तो काज को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि काज इज़ एक्चुअली द एक्शन फोर्स। ये एक एक्शन है और उसका जो रिएक्शन होगा वो उसका इफ़ेक्ट होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि काज इज़ एक्चुअली एक्शन एंड इफ़ेक्ट इज़ एक्चुअली द रिएक्शन। In other words, you can also say that cause is actually the reason of any action which is doing, and effect is actually the result or consequences. Consequences को भी हम result ही कहते हैं। In other words, अगर आप लोग इसको उर्दू में डिफ़ाइन करना चाहते हैं, cause को हम कहते हैं वजह, यानी किसी भी काम का जो वजह होता है उसको हम काज कहते हैं, और इफ़ेक्ट को हम असर कहते हैं, यानी ये इसकी वजह से हुआ है और ये इसका असर हुआ है। ठीक है, तो अभी हम MCQs की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह MCQs में ये और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट MCQs की तरफ देखें। इसमें आपको क्या गिवन होगा? 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, MCQs के नेचर को भी आप लोगों ने समझना है। नेचर में क्या आएगा? MCQs के नेचर में 2 स्टेटमेंट्स होंगे। इन 2 स्टेटमेंट्स में या तो एक स्टेटमेंट काज होगा या दूसरा इफ़ेक्ट होगा, या दूसरा काज होगा पहला इफ़ेक्ट होगा, या दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के काजेस होंगे, यानी दोनों किसी ख़ास एक सेम वर्क के काज भी आ सकते हैं, या दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। कभी कभार डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, कभी कभार इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। तो जब हम MCQs की तरफ जाएंगे, ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, काजेस, इफ़ेक्ट्स, ये तमाम इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, द टीचर वॉज एब्सेंट ऑन मंडे। पीर के दिन एक क्लास में जो टीचर होता है वो एब्सेंट था। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, नीदर स्टूडेंट हैज़ गिवन द टेस्ट ऑन मंडे। किसी भी स्टूडेंट ने मंडे को टेस्ट नहीं दिया है। अभी आप लोग यहाँ पर ख़ुद देखें कि इन 2 जुमलों में ऐसा कौन सा जुमला है कि जिसको हम एक्शन के तौर पर ले सकते हैं। द टीचर वाज एब्सेंट ऑन मंडे, पीर के दिन टीचर एब्सेंट था। अभी इसको हम एज अ काज ले सकते हैं कि ये एक काज है। अगर टीचर नहीं आया, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, इसकी वजह से क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि किसी भी स्टूडेंट ने मंडे के दिन टेस्ट नहीं दिया क्योंकि टीचर नहीं आया था, तो ये उसका इफ़ेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि पहला काज है और दूसरा उसका इफ़ेक्ट है। अभी ऑप्शंस की तरफ देखें। ऑप्शंस में लिखा है स्टेटमेंट 1 इज़ द काज एंड 2 इज़ द इफ़ेक्ट। पहला काज है, दूसरा उसका इफ़ेक्ट है। जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा है ऑप्शन बी में, स्टेटमेंट 1 इज़ द इफ़ेक्ट एंड 2 इज़ द काज। ये अभी उसका रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर चूंकि ये काज है, ये उसका इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पर द बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर सी और डी को आप लोग चेक करेंगे, बोथ आर इफ़ेक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट काजेस। क्या ये दोनों डिपेंडेंट काजेस है? यहाँ पर डिपेंडेंट तो है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, लेकिन दोनों काजेस नहीं हो सकते। ठीक है, और ना दोनों इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से हम ऑप्शन सी को कंसीडर नहीं करेंगे। और ऑप्शन डी में लिखा है बोथ आर काजेस ऑफ डिपेंडेंट काजेस।
ना दोनों काजिज़ है और ना दोनों डिपेंडेंट है, तो इस वजह से हम इसको भी इग्नोर कर लेते हैं। अच्छा, MCQ नंबर 2 की तरफ देखें। स्टेटमेंट 1 गिवन है कि ही हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन बिजनेस, उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लिया है। ऑल द मार्केट्स आर क्लोज्ड ड्यू टू पेंडेमिक, एक वबा आई है कोविड-19 जिसकी वजह से तमाम जितने भी मार्केट्स है वो तमाम बंद हो गए हैं। अभी आप लोग देखें, इस स्टेटमेंट को हम काज ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम मार्केट्स एक वबा की वजह से यानी कोरोना डिजीज़ की वजह से वो बंद हो गए हैं। तो लोगों ने इसके लिए अभी कुछ अल्टरनेट भी देखना होगा। अल्टरनेट लोगों ने क्या ढूंढ लिया है, उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस अपने घर ही से शुरू कर लिया है, तो ये उसका इफ़ेक्ट आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ द काज वाइल स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ द इफ़ेक्ट। अभी आप लोग इसी ऑप्शन को नीचे देखें, 1 इज़ द काज एंड 2 इज़ द इफ़ेक्ट। 1 इज़ द काज, 2 इज़ द इफ़ेक्ट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी चेक करें, 1 इज़ द इफ़ेक्ट एंड 2 इज़ द काज, तो यहाँ पर यस दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी ठीक हो गया। ठीक है।